हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट के इस सेशन को आप बहुत शानदार तरीके से देखेंगे और इसमें हर चीज को हर एंगल से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इस सेशन में जो क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जितने भी टाइप के, वो सब लोग कर लेते हैं, वहां तक आराम से कर लेते हैं सब लोग। पर जब इस टाइप के क्वेश्चंस की बारी आने लगती है तब हमारे मन में घबराहट होने लगती है अंदर ही अंदर। तब लगता है कि भैया इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूसरी दुनिया में चले जाएं, या फिर मन ही मन ऐसे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब कभी भी हमें जिस चीज से बचना होता है उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट खुद से क्रिएट कर लेते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो कभी पूछेगा ही नहीं, ना कभी पूछे हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से होती हुई चीजों को भी जुठला देते हैं। परंतु मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस ग्राफ को बेहतर से बेटर से बेस्ट करना चाहते हैं तो आज की क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल शांति से देखना, आराम से देखना। आप चीजों के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को भी आज हम करेंगे कि भाई साहब किस्तों को भी सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में कैसे किया जाता है, बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, आज एक कहानी भी सुनाएंगे आपको अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में। ठीक है, तो भाई साहब आज के क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझेंगे हर एक बात को, हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को, और फिर मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, किसमें किसमें कहना चाहता है और भाई साहब कैसे कैसे कहना चाहता है, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, चलता हूं। चलिए आ गए यहाँ सब भाई साहब, बिल्कुल सही चल रही है क्लास, बस दिख रहा है सबको सही। चलिए भाई साहब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई साहब, इसको देखेंगे और इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है इसको ध्यान से समझेंगे। आप ध्यान से इसको देखेंगे, बढ़िया से ध्यान से आप देखना इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको समझेंगे। देखिए 10,000 रुपए की राशि, ठीक है, नहीं 10,000 नहीं है, 1 लाख है, 1 लाख में 5 जीरो होती। 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है, यह आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। देखिए आपको यह बात बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम रेट पर, दर पर एलिगेशन लगाएंगे तब हमारे पास राशि का जो भी अमाउंट है उसका अनुपात आएगा। यह ध्यान रखना पूरी तरह से। अगर आपको कभी भी रेट पर, दर पर एलिगेशन लगाना पड़ जाए तो समझ जाना कि आपके पास क्या आएगा, अमाउंट का आपके पास आएगा, अनुपात आएगा। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते थे, दोनों बहुत आसान है। आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए 1 लाख रुपए की राशि है ना। 1 लाख रुपए की राशि के 2 हिस्से किए, ए और बी किया, ये 2 हिस्से हो गए। इन्होंने एक हिस्से को 9% की दर पर इन्वेस्ट किया, 9% पर। ठीक है, और 1 साल यहां पर सबसे पहले, हाँ एक साल ही है। ठीक है, ये तो भाई साहब ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि 9%, 9 गुना में 1/100 आपके समझने के लिए। फिर दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 11 गुना में 1/100। पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर इसमें एलिगेशन लगाऊंगा, पहले डिटेल में बता रहा हूं। फिर अगर आप दोनों हिस्सों को देखें, ठीक है, यहां पर क्या है, ए प्लस में बी है। ए प्लस में बी पर किस रेट पर मिल रहा है, 9 चौके 36 और 3 39, मतलब 39/400, यही होगा भाई साहब। 100 यहां से कॉमन आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। ऊपर नीचे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36 ए प्लस में 44 बी, यही होगा। और यहां पर 39 ए प्लस में 39 बी होगा, यहां पर यही होगा। आप इस बी को इधर लेकर आएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5b। आप इस 36 को उधर लेकर जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, 3a।
तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। 5:3 इज द अनुपात आ गया ये। अब आपसे प्रत्येक शेयर का मान पूछा है, राशि थी कितनी, 1 लाख थी। आपने 1 लाख रुपए को इस अनुपात में बांटा, तो आप अलग अलग उनका मान बता सकते हैं। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, ये कटा। और भाई साहब यहां पर कितना आ गया, 125 और 00 आ गया। भाई साहब आपके पास अलग अलग आ गया, ये आ गया 62,500 और इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36 और 1 37, 37,500। तो आपके पास आंसर आ रहा है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां तक सबको बात समझ आ रही है। ये बिना एलिगेशन के है, ये कंसेप्ट तब है जब आपको एलिगेशन लगाना नहीं आता, या फिर आप एलिगेशन से बचते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। 1 लाख रुपए को 2 हिस्से में बांटा, ए और बी के हिस्से में। ए पर कितना ब्याज मिल रहा था, 9% के हिसाब से। बी पर कितना मिल रहा था, 11% के हिसाब से। ए और बी दोनों पर कितना मिल रहा था, 9 सही 3/4% के हिसाब से। मतलब टोटल जो ब्याज मिला, ये इस हिस्से पर, ये इस हिस्से पर, ये टोटल अमाउंट पर हो गया। हमने इनको सोल्व कर लिया, ए और बी का अनुपात आ गया। ए और बी का अनुपात आया 5:3। हमने 1 लाख रुपए को 5:3 में बांट दिया। एक हुआ 62,500, एक हुआ 37,500। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका क्या है। ये तो भाई साहब है मतलब आम जिंदगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आम जिंदगी है ये। अब हम देखेंगे मेंटोस लाइफ। अब हम क्या देखेंगे, मेंटोस लाइफ देखेंगे कि बढ़िया जिंदगी क्या हो सकती है, उसको देखेंगे आप। मैं यहां पर कह रहा हूं कि एलिगेशन लग सकता है। क्यों एलिगेशन लग क्यों सकता है, पहले तो ये दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए। एलिगेशन इसलिए लग सकता है क्योंकि एक रेट और दूसरा रेट दोनों को मिलाया तो भाई साहब फाइनल रेट बन रहा है। मुझे पता है कि एक रेट क्या है, 9% है, दूसरा रेट क्या है, 11% है, और दोनों को मिलाया तो फाइनल रेट क्या बन रहा है, 9 चौके 36 और 3 39/4%, यही रेट बन रहा है। अब मैंने आपको एलिगेशन में एक बात सिखाई थी, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप सीख लीजिए कि एलिगेशन में अगर ये बीच वाली टर्म कभी भी किसी भी संख्या से भाग हो, इसको भाग में रखने का नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई करने का। आपने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 चौके 36, आपने इसको किया तो 11 और 4 44, 44% और 36% बन जाएगा। 39 में से 36 गए 3, भाई साहब 44 में से 39 गया तो कितना 5, तो रेशो क्या आ गया, 5:3 आ गया। यही तो हमारे पास पहले आ रहा था। तो हमने 1 लाख को 5:3 में बांटना है तो 8 से भाग हो जाएगा। वही 4 दूनी 8, 25 चौके 100। भाई साहब आप इसको 2 से काटेंगे तो 125, आप इसको 5 से गुना करेंगे तो भाई साहब कितना होगा, 62,500। आप इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 37,500। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इसको खेल सकते हैं। भाई साहब एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो एलिगेशन लगा लें, सिंपल करना चाहते हैं तो सिंपल कर लें, जैसा आपका मन चाहे आप वैसा कर लें। समझे मेरी बात को या नहीं, यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। ऐसा क्वेश्चन चाहिए 2001 में पूछा है, पर यह क्वेश्चन आज भी बाहुबली है। ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, रेलवे हो चाहे कैसा भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबको क्लियर, सबको ये बात समझ आ रही है ना, बात बन रही है यहाँ तक। चलो समझ पा रहे हैं मेंटोस जिंदगी को। अब देखो और देखते हैं इसमें और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। और देखते हैं भाई साहब, इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, इसको देखेंगे आप कि इसमें क्या कहना चाहता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप, इसको देखेंगे। इसमें हो जाएगा, जिसको भी नहीं समझ आया इसमें थोड़ा रिपीट होगा, ध्यान से आप समझना। एलिगेशन इसमें लगाएंगे। ये कह क्या रहा है, देखिए मैं आपको बार बार एक बात पर बहुत बार जोर दे चुका हूं और इसी बात पर एक बार फिर से जोर देना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन हमारे समझ आ गया मतलब हमारा आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं है। अक्सर गलती वही होती है जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, हम तुक्का मारते हैं, तुक्का बेफालतू हवा में तुक्का, तब गलत होता है। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 रुपए के 2 हिस्से किए, 2 हिस्से जो किए 2500 रुपए के वो इस प्रकार से किए कि एक हिस्से को 5% पर
और दूसरे को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और 1 साल बाद कुल 265 रुपए ब्याज के मिलते हैं। प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करो कि प्रत्येक हिस्सा क्या है, यह हमसे पूछा गया। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझूं तो मुझे यह समझ आ रहा है कि अगर मैं अलग अलग ब्याज पर देखता हूं तो ये 5% पर दिया और ये 7% पर दिया, कुल कितना ब्याज मुझे मिला, 265 रुपए मिला। मैं 2500 रुपए पर, यहां पर एक बात थोड़ा क्वेश्चन सही कर लेना, आफ्टर 2 ईयर्स कर लेना, 1 साल नहीं है और 2 वर्ष बाद है, ये 2 वर्ष बाद है, ठीक है, इसको 2 कर लेना नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। अब देखेंगे आप इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर 2 है, इसको सही कर लेना आप। ये कहना चाहता है कि 2 साल में 2500 रुपए पर 2 साल में किसी रेट पर हमें 265 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। यही क्या हम यहां से रेट निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेट हम निकाल पाएंगे, 5 पर काट लीजिए, 5 5 25, 5 दिए 15 और 5 5 25, तो रेट क्या आ गया भाई साहब, 53 बटा में 10 आ गया, ये रेट आ गया फाइनल, मतलब पूरे अमाउंट का रेट, पूरे अमाउंट का रेट आ गया। अब देखना, अब हमने क्या किया, एक को 5% पर इन्वेस्ट किया और दूसरे को 7% पर इन्वेस्ट किया और रेट टोटल क्या रहा, 53 बटा में 10% रहा। क्या हम यहां पर राशियों का अनुपात बता सकते हैं? आप कहेंगे क्यों नहीं बता सकते। इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 70 में से 53 गया, कितना आया, 17 आ गया। और भाई साहब 53 में से 50 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। हमने 2500 को इसमें बांटना था, 2500 बटा में 20, भाई साहब आपने इसको काटा, कितना आ गया, 125 आ गया। आपको भाई साहब 3 का मान निकाल लो, 3 का मान क्या आएगा, 25 या 75, 375 आ जाएगा। 2500 का एक हिस्सा क्या है, 375 है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा भाई साहब, इसका डिफरेंस होगा। 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2125, 2125 और 375। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक तरीका ये है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक बार फिर से ध्यान से समझो आप मेरी बात को, मैं फिर से समझा रहा हूं। जैसे मान लो आप अगर क्या करते हैं, 2500 के 2 हिस्से इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक हिस्सा 5% पर और दूसरा 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और 2 साल बाद कुल 265 रुपए ब्याज के मिलते हैं। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है, मान लो चाचा जी के पास 2500 रुपए हैं, भाई साहब मित्री पैसा लेने के लिए आई तो हमने कहा चाचा जी मित्री ये थोड़ा डिस्काउंट दे देना, तो चाचा जी ने कुछ पैसे मित्री को दे दिए, 5% का लगा दिया ब्याज। फिर एक बंदा और आया, चाचा जी ने बचे हुए पैसे उसको दे दिए, 7% का ब्याज लगा दिया। और इन दोनों से 1 साल बाद टोटल जो कमाई हुई वो 265 रुपए की हुई। ब्याज ही तो कमाई है चाचा जी के लिए। तो मुझे पता था चाचा जी क्या रेट लगा रहे हैं। चाचा जी अगर देखें कि दोनों को कंबाइन करके क्या रेट लग गया है ना, तो 53 बटा में 10% का रेट लग गया। और भाई साहब आपने 5% और 7% को मिक्स किया तो 53 बटा 10 आया। आपने सोल्व किया, 50, 70, 53 सोल्व करके आपने अलग अलग राशियों को बता दिया। भाई साहब एक तरीका ये है, पर इस क्वेश्चन को अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो हम इस क्वेश्चन को एक और शानदार तरीके से कर सकते हैं, जो आपको समझ अगर एक बार आ गया तो भाई साहब बहुत मजा आएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है, उसको समझते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा ताकि आपको एलिगेशन से अगर आपको डर लगता है तो उससे छुटकारा मिल सके और कुछ बेहतरीन आप सीख सकें। उसको देखते हैं अगला तरीका क्या है। यहां पर देखना, जैसे हमारे पास 2500 रुपए, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये एक नहीं है, यहां पर 2 है। ये पूरी तरह से आप ध्यान रखना कि ये 2 साल है। अब आप यहां पर ध्यान देंगे मेरी बात पर, ठीक है। अब मैं इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं इसमें कौन सा तरीका लगाता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए मैं ये सोचता हूं कि जो 2500 रुपए है, अगर चाचा जी पूरे 2500 के पैसे को 5% की दर पर दे देते तो कितना ब्याज मिलता, क्या मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाचा जी 2500 रुपए को 5% की दर पर 2 साल के लिए देते तो ब्याज मिलता कितना? ब्याज मिलता 250, यही मिलता। पर ब्याज मिला कितना है? 265। ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है? ब्याज 15 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्या बता सकते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि भैया कुछ राशि तो 7% पर दी थी, आपने उसको भी 5% पर ही कैलकुलेट कर लिया। मतलब आपने जो भी राशि 7% पर दी थी, जो भी दी थी, मुझे नहीं पता कितनी दी थी, वो उस राशि का 2% का 2 साल का ब्याज कैलकुलेट नहीं किया। या आप कहेंगे 2% कहां से आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, 7% पर दी थी पर आप 5% पर कैलकुलेट कर रहे हैं। 2% जो ये वाला ब्याज है आपने उस राशि पर कैलकुलेट किया ही नहीं है, इसी कारण से ये हमारे पास 15 रुपए का चक्कर पड़ रहा है कि नहीं? बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको पता चलेगा 2 दूनी 4 और 25 चौके 100, तो ए का मान क्या आ जाएगा भाई साहब? 25 गुना में 15, 5 5 75, 7 करी 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपये एक हिस्सा है उसका। तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? टोटल राशि थी 2500, जिसमें से एक हिस्सा 375 है, तो भाई साहब बाकी हिस्सा क्या है, क्या बता सकते हैं? 2125 है, और यही इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। समझे? बफरिंग कैसे कह रहे हैं ये लोग? हाँ भाई, सही चल रहा है। आप अपने उसको वो कीजिए, ऊपर से ऐसे ऐसे करके निशान सा बना होगा, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे आप दबाएंगे, रिफ्रेश करना बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको आप देखेंगे घुग्गी से ऐसे बनी होगी, उसको ऐसे दबाओ, ठीक है भाई साहब, वो थोड़ा ऐसे घूमेगा, फिर आके सेट हो जाएगा मामला, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। मैं भी आज छोटा सा लग रहा हूँ कैमरे के सामने, है ना? नहीं लग रहा? चलिए अब इसको देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं भाई साहब। 2500 रुपए की राशि को अगर ये 5% पर इन्वेस्ट करता और 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता, तो नहीं कुछ मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। 2500 रुपए की राशि को 5% पर इन्वेस्ट करता और 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता, तो भाई साहब 250 रुपये मिलते इसको, ठीक है भाई साहब, 250 रुपये ब्याज के मिलते। इसको ब्याज मिला कितना? 265 रुपये। क्यों? ये 15 रुपये कम हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भैया कुछ राशि को तो 7% पर दिया गया था, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं भाई साहब 5% पर, तो उसका 2% का ब्याज भी तो आपको लेना होगा। ये 2% का ब्याज 2 साल के लिए 15 रुपये है, तो वो राशि कितनी है? 375 रुपये है। 375 इज द राइट आंसर। समझे? अब तक कहानी मुझे लगता है पूरी तरह से समझ आ गई होगी आपको, आप हैं बहुत होशियार, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसका आप आंसर कर सकते हैं आंखों ही आंखों में, मैं जानता हूं आपको, ठीक है। आप बिल्कुल देखते ही इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, और ये क्वेश्चन काफी मायने रखता है अपने आप में। इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा है ओ माय गॉड, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई मान जा यार। ठीक है, अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। Out of a certain sum, 1/3 is invested at 3%, 1/6 at 6%, and the rest at 8%. If the annual income is ₹300, then the original sum is, हमसे ओरिजिनल सम पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपका है, मतलब रेट जो इन्होंने अलग अलग कर रखा है उसका क्या चक्कर है, उसको हमें सेट करना होगा, ठीक है। आप जितना पैसा जितने रेट पर इन्वेस्ट करेंगे आपको उसी का तो आउटपुट मिलेगा। हम इसके ऊपर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप प्रिंसिपल से पंगे लेते हैं, रेट से पंगे लेते हैं, टाइम से पंगे लेते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी उसी का प्रभाव उतना पड़ जाएगा। अब ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है कि भाई साहब 1/3 राशि, ठीक है, आउट ऑफ ए सर्टेन सम 1/3 हिस्से को 3% पर निवेश कर रहा है। तो आप इसका ध्यान ऐसे रखेंगे, इसका फाइनली रेट क्या हो जाएगा? 1/3 हिस्से को निवेश कर रहा है 3% पर। चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, यही तो होता है, P इंटू आर इंटू टी, है ना। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आप इसमें फाइनली रेट को निकालना पहले। जैसे 3 है तो 3 का 1/3 कर देना। कैसे कह रहा हूं? जैसे 3% पर कितनी राशि को निवेश किया गया? 1/3 को, तो हमने 3% का 1/3 कर दिया। 6% पर कितनी राशि को निवेश किया गया? 1/6 को, तो हमने 6 का 1/6 कर दिया। बाकी कितनी राशि बची पहले ये निकाल लीजिए आप। आपको पता है कि 1/3 राशि ये और 1/6 राशि ये, बाकी कितनी बची। यहां पर इसका मतलब क्या होता है? 3 में से 1, 6 में से 1,
राशि तो टोटल है, तो राशि बराबर होनी चाहिए थी, तो आप इसको भी 6 कर देंगे, मतलब 2/6 ये होगा। 6 में से 2 हिस्सा ये, 6 में से 1 हिस्सा ये, 3 हिस्सा तो हो गया, बचा कितना, 3 हिस्सा बचा, 3 में से 6 हिस्सा, मतलब सॉरी 6 में से 3 हिस्सा, मतलब 1/2 हो गया। ये 1/2 पर इसने कितना लिया, 8%, इस तरह से कह रहा है। फिर आप इसको काटा पीटी कर लेना है, ये कटेगा और ये 4 पर कटेगा, तो आपके पास आएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 4, तो कितना आ गया, रेट क्या आ गया, 6% आ गया। बस इतनी सी कहानी थी इसकी, ठीक है। तो 6% आपको पता चल गया रेट है, और समय तो 1 साल है ही, तो भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6% गुना में 1, 6%, और ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 300 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 5000 के बराबर होगा। 5000 इज द राइट आंसर। 5000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 5000 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, जितना भी रेट होगा और जितना हिस्सा होगा उसको गुना कर देना आप। 1/3 हिस्से को 3 पर, तो 1/3 गुना में 3 कर दिया। 1/6 को 6 पर, तो 1/6 गुना में 6 कर दिया। 1/2 को 8 पर, तो भाई साहब 1/2 गुना में 8 कर दिया। टोटल रेट क्या आ गया, 6% आ गया। कितने समय के लिए कह रहा है, 1 साल के लिए कह रहा है, तो 1 साल से गुना कर दिया। इंटरेस्ट आ गया कितना, 6 आ गया, 6% आ गया। 6% किसके बराबर, 300 के, तो भाई साहब 100% किसके बराबर, 5000 के। 5000 इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है ऐसा क्वेश्चन पूछने की भाई साहब। फिर आपको लगेगा कि उस टाइम पढ़ लेते तो सही रहते, ठीक है। और देखते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। थोड़ा सा और मेरे साथ चलना, देखना और चीज़ों को समझना। आज चीज़ें बहुत सारी समझने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आज समझने वाला होगा, क्योंकि आज चीज़ों को समझकर चलने वाला समय। अब इसको देखेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है भैया, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन है, 2725 कर लीजिए इसको, ठीक है। इस राशि को काट देता हूँ, यहाँ पर है 2725। अब देखेंगे आप इसको ध्यान से, इसमें देखेंगे, देखना। ये कह रहा है राधा 3500 रुपये बैंक से लेती है, यहाँ पर मीरा कह रहा है, यहाँ पर राधा कह रहा है। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। भाई बात तो एक है, राधा और मीरा की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर देखेंगे राधा क्या कर रही है और मीरा क्या कर रही है, उनकी बात को समझेंगे। मीरा 3500 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है, ठीक है। मीरा 3500 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती हैं। दोनों ने शाम को चाहा, राम नहीं कह रहा हूं, शाम कह रहा हूं। 3 साल बाद 1500 रुपये चुका देती हैं। शुरुआत से कह रहा है, पुरुषार्थ से नहीं कह रहा, शुरुआत से कह रहा है। शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाती हैं। ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना था, ध्यान से आप समझना। देखो सबसे पहली बात, एक और मैं फिर से रिपीट आपको कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ है, रियल लाइफ के अलावा कुछ नहीं है। जब तक आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल 100% नहीं कर सकते। अब इसको देखेंगे आप, यहां पर ये क्या कहना चाहता है कि मीरा ने 3500 रुपये बैंक से लिए और 3 साल बाद 1500 रुपये चुका दिए। मुझे एक बात बताइए, क्या मीरा ने 3500 रुपये 3 साल तक यूज किए या नहीं किए? किए। तो जो उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 3 साल का देना पड़ेगा। कितने पैसे पर? 3500 रुपये पर। सिंपल, मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं। मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि 3500 रुपये पर मीरा को 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, देना पड़ेगा, बात बिल्कुल क्लियर, इतना ब्याज हो गया। फिर मीरा 1500 रुपये चुका देती हैं। अगर मीरा 3500 में से 1500 रुपये चुका देती हैं तो भाई साहब मीरा के पास अब पैसा बच कितना गया? 2000 रुपये बच गया। अब मीरा क्या करेंगी, इस 2000 रुपये में से भाई साहब पैसा, अब इस 2000 का ब्याज देंगी। अब ये टोटल 5 साल पैसा रखती हैं, 3 साल तो यहां हो ही गए, 2 साल और बचे। ये 2000 रुपये पर 2 साल का ब्याज जो होगा वो देंगी, यही तो करेंगी, और एक्स्ट्रा ब्याज थोड़ी ना कोई पे करेगा। फिर सुनना, फिर ये कह रहा है कि भाई साहब मीरा ने 3500 रुपये लिए थे, दे कितने दिए भाई साहब? 2725 रुपये एक दे दिए और 1500 रुपये एक दे दिए। मीरा ने टोटल कुल मिलाकर 4225 रुपये दे दिए।
ये भाई साहब आप मुझे बताइए, अगर इसने 4225 रुपए दे दिए और लिए थे 3500, तो कितने रुपए ज्यादा दे दिए वापिस? 725। ये 725 आप समझते हैं क्यों दिए? ये 725 ब्याज के दिए भाई साहब। कौन देगा ऐसे? भाई साहब 725 रुपए क्या है? ब्याज है। बस अब क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये 0 से 0 उड़ गया। आपको पता चल रहा है 5 तिया 15, 1 क्या ही 3 तिया 9 और 1 10, 105 4। और ये कितना होगा? 2 दूनी 4, मतलब 40 है। ये कितना होगा? 145 आर। और ये किसके बराबर? 725 के। तो आर किसके बराबर होगा भाई साहब? 725 बटा में 145। 5 पर कट रहा होगा मुझे लग रहा है। ये 5 पर कटेगा तो 5% इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं। 3500 रुपये मीरा ने बैंक से लिए, जिसमें से पहली बार 1500 रुपये दिए। तो भाई साहब सॉरी, हाँ ठीक है, पहली बार 1500 रुपये वापिस किए। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो जितना पैसा आप यूज़ करेंगे जितने समय के लिए, आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 3500 रुपये आपने 3 साल के लिए यूज़ कर लिए, तो 3500 रुपये पर 3 साल का ब्याज आप देंगे। फिर आपने 1500 वापिस कर दिए, तो भाई साहब आपके पास कितना रुपये बचा? 2000। 2000 रुपये पर आप 2 साल का ब्याज देंगे। भाई साहब आप कितना ब्याज दे रहे हैं? 725 रुपये ब्याज के दे रहे हैं। तो रेट क्या हो जाएगा? 725 बटा में 145, काटा पीटी करके 5%। 5% इज द राइट आंसर। सबको क्लियर? क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है आपको? ठीक है भाई साहब, बिल्कुल कैडे वाला तरीका, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी आपको। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए अब आगे देखेंगे। अब आगे चीज़ों को आप समझेंगे। देखिए अब हम किस्त जो होती है, किस्त होती है, किस्त। ठीक है, आपके उधर क्या बोलते हैं? किस्त। ठीक है, हमारे इधर तो भी, हमारे इधर भी किस्त ही बोलते हैं भाई, इंस्टॉलमेंट भी बोल देते हैं। उसके क्वेश्चंस को अब करने जा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में भाई साहब किस्त को कैसे भाई साहब भरा जाएगा। किस्त के ऊपर अब चर्चा करने वाले हैं कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट में किस्त के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको ध्यान से देखेंगे। किस्त के ऊपर अब जो हम जाने वाले हैं, ये किस पर जाने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाने वाले। साफी जाने वाले नहीं फिर आने वाले। चलिए अब इसको देखेंगे। देखिए अब हम कुछ उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आप पैदा हुए ही नहीं थे, मुझे लगता है भाई साहब। आजकल जो किस्तें चलती हैं वो अलग पैटर्न पर चलती हैं। जो पुराने ज़माने पर इंस्टॉलमेंट चलती थी वो अलग टाइप पर चलती थी। आजकल की इंस्टॉलमेंट का और पुराने ज़माने की इंस्टॉलमेंट का बहुत अलग हिसाब है। अब समझना मेरी बात को कैसे। ठीक है, कैसे कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखना, ये उस समय की बात हो सकती है जब आपके दादा, आपके पापा लोगों के लिए टीवी लाए होंगे शायद। भाई साहब हो सकता है रेडियो लाए हों, रेडियो भाई साहब रेडियो लाएंगे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई साहब, तब तो टीवी होते नहीं थे ना, वो वाले टीवी होते थे ऐसे शटर सा बंद होता था, उसका है धक ऐसा बंद हो गया, जैसे सिनेमा बंद होता हो। मुझे लगता है कि रेडियो लाए होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि आपके दादाजी एक रेडियो लेकर आए। रेडियो लेकर आए 300 रुपये का। भाई साहब सस्ता होता था तब सिस्टम, अब तो पता नहीं कार्निवल वगैरह का चल रहा है, काफ़ी कॉस्टली होगा मुझे लगता है। 300 का तो कहीं देगा। तो भाई साहब वो रेडियो लेकर आए। तय हुआ कि भाई साहब जो आपके दादाजी हैं हर 1 साल के बाद 100 रुपये जमा कर देंगे। ये तय हो गया। भाई साहब उन्होंने तय किया कि 300 मतलब रुपये हम इस हिसाब से दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब सुनना भाई साहब, जैसे ही 1 साल बीता, किस्त लेने वाले आए। उन्होंने कहा भैया 100 रुपये की किस्त दीजिए, आपकी 100 रुपये की किस्त है। दादाजी ने कहा कि भैया हमारे पास 100 रुपये नहीं है। रेडियो तो कुछ था, 250 का था, 300 का था, जो भी था, पर भाई साहब किस्त बनती थी 100 रुपये 1 साल की। दादाजी ने कहा भैया हमारे पास नहीं है पैसा, आपने जो करना है कर लो। वो कहते ये गलत बात है, आपने खुद तय किया था कि हम 1 साल बाद 100 रुपये देंगे। उन्होंने कहा है ही नहीं पैसा, मैं कहाँ से दे दूँ। तो जो लेने आए थे उन्होंने कहा ब्याज लगेगा। बोले ठीक है ले लेना। बोले भैया कब दोगे पैसा? भैया वो बोले अभी नहीं है मेरे पास, आप मुझसे जब लास्ट किस्त लेने आओगे तब ये पैसा भी ले जाना। बोले ठीक है। बोले भैया आपके 1 साल तो कंप्लीट हो ही चुका है, 2 साल और बचते हैं, आपके 2 साल और बचते हैं, तो 2 साल का आपको ब्याज देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा ठीक है भैया, रेट क्या लगेगा? बोले 10% का रेट लगेगा। रेट कितना लगेगा? 10% का लगेगा। 10% के रेट के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ले लेना भैया, तुम जाओ, अब जाओ जाओ जाओ, भागो इधर से। भाग गए वो। फिर सुनना, अगले साल फिर आए भैया, बोले कि भैया आपका 100 रुपए का किस्त बनता है, आप 100 रुपए का किस्त दे दीजिए। भाई साहब, दादाजी बोले भैया नहीं है पैसा, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूं, आपको इज्जत के साथ कह रहा हूं, माँ कसम पैसा नहीं है भाई, 100 रुपए भी नहीं थे। तो वो कहते भाई नहीं है, अब क्या करें? बोले भैया ब्याज लगेगा आपको। बोले कब दोगे? बोले देंगे तब जब लास्ट किस्त आ जाएगी तब दे देंगे, अगले साल देंगे, अगले साल। बोले भैया ब्याज लगेगा। बोले ले लेना ब्याज, ले लेना। ठीक है, तो बोले कि ब्याज लगेगा। भाई साहब इन्होंने ब्याज दिया, 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि 100 रुपए की किस्त बनती थी, 1 साल बाद दे रहा हूं मैं, है ना, तो 1 साल का ब्याज लगेगा, तो 10 रुपए का ब्याज यहां लग जाएगा, यही होगा। फिर वो लोग फिर आए, 1 साल फिर बीता, 3 साल मतलब कंप्लीट हो गए। फिर वो लोग आए, उन्होंने कहा भैया 100 रुपए किस्त के हैं। दादाजी पूरे ऐसे बैठे थे अपना बढ़िया आराम से। बोले कितना पैसा है तुम्हारा? बोलो अब। बोला भैया 100 रुपए तो इस बार के हैं, 100 रुपए ये थे, 100 रुपए ये थे, 300 रुपए तो ये हैं। दादाजी ने कहा, नोट गिने पूरे ऐसे कैड़े कैड़े, पता नहीं भाई कमाई करके आए थे, मेहनती थे वैसे तो, फसल वसल बेच कर आए थे। बोले ये पकड़ो तुम्हारे 300 रुपए। तो किस्त लेने वाले ने कहा कि सिर्फ 300 से काम नहीं चलेगा। तो बोले क्यों नहीं चलेगा 300 से काम? यही तो बात हुई थी। बोले ब्याज भी तो लगेगा। बोले ठीक है, तुम बोलो कितना ब्याज? बोले 30 रुपए का ब्याज भी लगेगा। उन्होंने बहुत ही इज्जत से 30 रुपए और दिए, चाय पानी भी पिलाया, काम खत्म। मतलब टोटल 330 रुपए गए। टोटल कितने गए? 330 रुपए गए। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि भाई साहब अगर कोई भी पैसा, अगर आपका हमेशा क्वेश्चन पता कैसा बनेगा, इस अमाउंट को लेकर बनेगा, इस प्राइस को लेकर बनेगा कि अगर कोई राशि 3 साल बाद दी जाती है तो इतने रुपए देनियां हैं, आपको प्रत्येक साल का इंस्टॉलमेंट बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में। एक बार फिर से बता रहा हूं भाई साहब, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे भाई साहब, इसमें हमेशा क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि भाई साहब जो राशि है वो देनीय है, मतलब अगर ये 3 साल बाद पूरा पैसा देते तो 330 रुपए देनीय थे। आपको प्रत्येक साल का पैसा पूछेगा, मतलब प्रत्येक ईयर का इंस्टॉलमेंट पूछेगा, इस तरह से होगा। और आपको इसमें ये बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या ध्यान रखनी? सबसे इंपॉर्टेंट बात बस आपको ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ये पैसा लगेगा ना, जो ये रेट मतलब दर लगेगी, दर तो दर दी होगी, पर समय हमेशा रिमेनिंग टाइम लगेगा, बचा हुआ समय लगेगा। जब हम पर वो पहली बार हमसे ब्याज मांग रहा था तो 2 साल का मांग रहा था, 3 का नहीं मांग रहा था, क्योंकि 1 साल बाद तो हमने ऑलरेडी किस्त देनी थी। दूसरे साल वो हमसे 1 साल का ब्याज मांग रहा था, ना कि 2 साल का मांग रहा था। और तीसरे साल तो ब्याज उसने मांगा ही नहीं, क्योंकि 100 रुपए की किस्त तय हुई थी, 100 की किस्त मैं दे रहा हूं। तो जो पैसा होगा ना भाई साहब जो पैसा होगा वो पैसा अभी समझ लो, फिर बाद में रोओगे, ठीक है। जो हमारी वो जो मतलब ब्याज लगेगा वो हमेशा रिमेनिंग टाइम पर लगेगा, बचे हुए समय पर लगेगा। 3 साल की बात करेगा तो 2 साल पर, फिर 1 साल पर, इस तरह से लगेगा। अब चलो आप क्वेश्चन के ऊपर चलो, बहुत मस्ती कट गई इधर, ठीक है भाई साहब। आप एडिटर सर को भी परेशान कर रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। आप इसको देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, 2 तरीके से हम इसको करेंगे, ध्यान से आप देखना। इसको देखेंगे आप पहले। देखिए ये कह रहा है कि 848 रुपए की धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। फिर से वही कह रहा है कि 848 रुपए की धनराशि है, आपको कब चुकाना है? अगर आप 4 सालों के बाद देते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 848 रुपए देना पड़ेगा। तो उनके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताएं। अगर वो किस्तों में पैसा देना चाहते हैं तो कितना देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, आपने माना 100 रुपए, माना 100 रुपए देने थे, पहली किस्त 100 की थी। भाई साहब इस पर ब्याज लगेगा, रेट दे रखा है कुछ 4% की दर से, ये तो उनके द्वारा चुकाई साधारण को 4%, 848 रुपए की धनराशि को 4% लिख लीजिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 4% यहाँ लिख लीजिए। अब आपको पता है कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो रिमेनिंग टाइम पर लगेगा।
आपको पता है कि 4 साल की बात कर रहा है तो 3 पर लगेगा, 4 तिया 12 तो 112 होगा। फिर आगे देखना 100 प्लस में फिर से होगा, ठीक है। और यहाँ पर 4% की रेट तो दे ही रखा है, रिमेनिंग टाइम कितना है 2 साल है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 100% और 4 भाई साहब तो ये 104 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखना 8 और 4 12, 12 और 12 24 और ये कितना हो जाएगा 424। तो भाई साहब 424 आपको कुल राशि पे करना पड़ रहा है। अगर आप समय पर नहीं देते हैं पैसा, इकट्ठा पैसा देते हैं, 424 किसके बराबर 848 के बराबर। भाई साहब सीख गए हो सब आप। तो 100 का मान किसके बराबर होगा, 100 का मान होगा 848 बटा 424 गुना में 100। तो ये कितने पर गया 2 पर, तो ये किसके बराबर आया 200 के। 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखेंगे। मुझे पता है कि अगर मैं 100 रुपये देता हूं, मेरी किस्त क्या है 100 रुपये की है, और अगर मैं उसको समय पर नहीं देता, ठीक है, तो मुझे रिमेनिंग टाइम का ब्याज देना पड़ेगा, बचे हुए समय का। कितना था टाइम 4 साल था, तो कितने बचे 3 साल बचे। तो रेट क्या था 4% था, तो 4 तिया 12 112 हो गया। फिर आगे बढ़ता हूं, अब कितने साल बचे 3, ठीक है। तो 3 में से हमें रिमेनिंग टाइम की बात करनी होगी। 3 में से 1 गया 2, तो 2 ले लिया, 2 में से 1 गया 1, इस तरह से बढ़ रहा है। अब आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान से आप देखना, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, कैसे छोटा कर सकते हैं ध्यान से आप देखना। इसमें आप कैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ध्यान से आप समझना, देखना मेरी बात को। मैं यहां पर कह रहा हूं कि 100 रुपए का अमाउंट उसको हर साल बढ़ना है, तो ऐसा कितने सालों तक चलेगा 4 तक, क्योंकि 4 किस्तें होंगी हर साल तक, 400 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ना है इसमें जो भी समय आपको दे रखा होगा, 4 साल दे रखा है, इसको उल्टा लिखना, मतलब इसमें से एक कम लिखना, 3 2 1 और इसको मल्टीप्लाई करना रेट से, बस बात बन जाएगी। फिर से समझ लो भाई साहब, आपको किस्त कितनी माननी है, आपको किस्त माननी है 100 रुपये 100 यूनिट, 4 बार किस्त पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब 4 है, और भाई साहब 100 गुना में 4 होगा तो 400। और यहां पर आपको जो 4 साल दे रखा है इसको कम करते जाना, 3 2 1 ये लिखना, और मल्टीप्लाई करना जो भी रेट दे रखा उससे। ये कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 4 4 छिका 24%, ठीक है। ये भी 100% है, तो भाई साहब यहाँ पर कितना हो जाएगा 424% हो जाएगा। 424% किसके बराबर 848 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 200 के बराबर। तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अरे ये कौन है भैया, रोशन गुप्ता जी, ये क्यों ऐसे विचलित हो गए हैं, देख लीजिए भैया इनको थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कैसे कह रहा है, तो आपको ये बात समझ आ गई। चलिए, तो इसका क्या होगा 200 आंसर होगा, 200 इज द राइट आंसर। इसमें देखेंगे, क्लियर ये बात। अब देखें आगे, देखें और इसमें कैसे पूछता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे और आगे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। जिनको कम समझ आया अभी समझ आएगा, देखना। देखो फिर से कह रहा है 5 वर्ष बाद दे रुपए 3600 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी या है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखना था। इसमें आप देखेंगे फिर से हम वैसे ही करेंगे। हमने 100 यूनिट को माना, 5 वर्ष कह रहा है तो गुना कर दिया 5 से, तो 500 हो गया, ठीक है। प्लस में आपका क्या होगा देखना, प्लस में क्या होगा भाई साहब आपका समय, जैसे ये कह रहा है 5 साल कह रहा था यहां पर, तो ये उल्टा चलेगा 4 3 2 1 और रेट क्या दे रखा है आपको 10%, तो 10 से गुना, यही होगा। 4 और 2 6 3 9 9 और 1 10, तो भाई साहब कितना हो जाएगा प्लस में 100 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आया 600% के बराबर आया, यही होगा। आपको 600 या फिर 600% किसके बराबर दे रखा है 3600 के बराबर, और आपको मान कितने का बताना है 100% का भाई साहब। तो ये आपका जाएगा 3600 बटा में 600 गुना में क्या होगा 100, भाई साहब 0 से 0 उड़ गया भाई साहब, ये आ गया 600। 600 इसका क्या है
परम सत्य आंसर है 600 इज द राइट आंसर। आराम से होगा, है कोई चक्कर? भाई साहब विद्यार्थी हमेशा चिल्लाता रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। किस्तें पूछता है, इंस्टॉलमेंट पूछता है, मुझसे होता नहीं है, भाई क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग? भाई साहब इतना परेशान होता है। मुझे इस क्वेश्चन को देख कर ऐसा लगता है इसमें है क्या, परेशान होने लायक कुछ है? ठीक है कुछ परेशान होने लायक? कुछ भी नहीं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलो, क्वेश्चन सोल्व्ड। कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, क्वेश्चन सोल्व्ड है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भैया। कुछ तो हो जिसके लिए आप परेशान रहें। इसको देखेंगे आप, ये क्वेश्चन देखेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम इसका, ठीक है, देखेंगे आप। मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। चलिए देखिए 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वे प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है? मैंने कहा हो जाएगा भैया। देखो 100 यूनिट है हमारे पास, 100 को हमने 4 किस्तों में चुकाना है तो 400 हो जाएगा। फिर हम इसको यहां पर आगे लिखेंगे, हम इसको उल्टा वही शुरू करेंगे। 4 साल में कह रहा है तो 3, 2, 1 ये हो जाएगा। और रेट क्या कह रहा है? 5% कह रहा है तो 5 से गुना कर देंगे। आपको पता चल रहा है 400, ये 3 और 3 6, 6 और 5 5 का 30, तो 430 हो जाएगा। 430 किसके बराबर दे रखा है? 1720 के बराबर दे रखा है। तो क्या आप मान बता सकते हैं? हाँ जी। तो आपको 100 का मान बताना है कि 100 का मान क्या होगा। 1720 बटा में 430 गुना में क्या होगा? 100, ये हो जाएगा। आप इसको काटेंगे 4 पर तो यहां पर कितना आ जाएगा? 400। 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। बिल्कुल आंखों आंखों में हो रहा है। था कुछ? था? सच्ची बता, था भाई? कुछ है कुछ? और देखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा घुमावदार पूछता है, उसकी बात करते हैं आज। अक्सर आपने देखा भी होगा उसको, ठीक है, कई बार बुक्स वगैरह में मिल जाता है वो क्वेश्चन घूमते फिरते। इसको देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे आप, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। इसको देखेंगे आप। देखिए ये कह रहा था कि 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर पूछिए। और भाई साहब कड़ा गए भाई साहब। सेशन को शेयर करके 5000 प्लस लेकर चलेंगे आप, ऐसे नहीं चलेगा भैया काम। आप तो बहुत ढीले पड़ते जा रहे हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास 10 रुपए थे, हमने किसी से 10 रुपए लिए, बोला भैया 10 रुपए दे दो, उसने दे दिया। आपने क्या किया? उसको 1-1 रुपए करते वापस करते चले गए। आपने 1 रुपए दे दिया, फिर 1 रुपए दे दिया, फिर 1 दे दिया। ऐसा करते करते आपने 11 किस्तें दी। इसका मतलब क्या है? आपने टोटल कितना रुपए दिया उसको? आपने 11 रुपए दिया। आप हर किस्त में 1 रुपए दे रहे हैं तो आपने 11 रुपए दिया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बात है ही नहीं है। तो आपने जो ये 11 रुपए दिया, ये क्यों दिया? मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। कितने का? 1 रुपए का। भाई साहब 1 का तो आपको इंटरेस्ट ही देना पड़ा। इसका मतलब तो यही है। नहीं तो आपने 10 लिए थे, आप 11 क्यों देंगे? क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है।
इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है? जो भी पैसा पेंडिंग होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है, और तो किसी पर इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। आपने अगर पहले महीने 1 रुपये अपने पास रखा तो आप 1 महीने का इंटरेस्ट देंगे? नहीं, आप रिमेनिंग टाइम का इंटरेस्ट देंगे, हमेशा बचे हुए समय का इंटरेस्ट देंगे। तो आपने 1 रुपये अपने पास रखा, किसी रेट से रखा, रिमेनिंग टाइम क्या है? 11 किस्त है, मतलब 11 महीने तक आपने पैसा दिया, तो रिमेनिंग टाइम क्या है? 10 महीने है। तो 10 महीने को आप 12 से भाग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? समय को बदलना है, ठीक है, महीने को साल में बदलना है। 10/12/100। फिर आपने जो अगला 1 रुपये रखा, ठीक है, उसको भी आपने वापिस करना था, ठीक है। आपने जैसे वापिस करना था, आपको ब्याज लग रहा है, तो रेट क्या होगा? R/100। रिमेनिंग टाइम पर हमेशा ब्याज लगेगा, ठीक है। 10 बचे तो 9/12। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। कहाँ तक? 1 तक चलेगा, मतलब 0 तक चलेगा। वैसे तो बस 1 तक हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो 1 तक की मतलब है। 1 × R × 1/100 × 12। और ये क्या है? ये पूरा ब्याज है, 1 रुपये का ब्याज बन रहा है। ऐसा करते हुए क्या बन रहा है? 1 का ब्याज बन रहा है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है R/100 × 12। अंदर क्या बच रहा है? 10, 9, 8, चलते चलते कितना? 1। ये किसके बराबर? 1 के। तो आप इसको लिखेंगे R/100 × 12 n × n+1 10 × 11/2। आप इसको जानते हैं कि ये क्या? ये सीरीज है, इसको हम जोड़ करके लिखते होते हैं n × n+1/2। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था। तो ये किसके बराबर? 1 के। 0 से 0 इसको काटिए, R का मान क्या हो जाएगा? 240/11 हो जाएगा। ये इसका क्या है? उत्तर है। 240/11 क्या बनेगा? A बनेगा। A इज द राइट आंसर। यही ऑप्शन इसका परम सत्य आंसर हो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 67 नंबर में 240 हो रहा है, कहां पर? क्यों? 4 किस्तें हैं यार, 240 क्यों कह रहे हो ऐसा? नहीं यार, ये बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगा 240/11। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे, फिर से समझा रहा हूं। यहां पर क्या है? आपने जैसे 1 रुपये वापिस किया, आप उसका इंटरेस्ट ही तो पे कर रहे हो। इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है? रिमेनिंग टाइम पर लगता है। आपने वो पैसा 1 महीने तक तो अपने पास रखा, वो पैसा आपसे लेने आया 1 महीने बाद, 1 रुपये का आपने उसको रखा, पर इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग टाइम पर लगेगा। तो 11 महीने थे, तो कितने महीने पर इंटरेस्ट लगेगा? 10 महीने पर, फिर 9 पर, फिर 8 पर। इस तरह से क्या रहा है? और 1 पर। इस तरह से ये क्वेश्चन चलेगा। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जब आप 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ध्यान से आप देखना, इसको देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? बताएं मुझे। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे आप। सुश्री अलीना ने 650 रुपये प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज 4 साल के बाद वह अपना कर चुकाने के लिए किस राशि का भुगतान करेगी? भाई साहब, क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। मतलब ये कह रहा है कि सुश्री अलीना ने 650 रुपये प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज की दर पर लिए, ऐसे कर लो, की दर पर लिए, ऐसे कर लो, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है 4 साल के बाद वह अपना कर चुकाने के लिए किस राशि का भुगतान करेगी, ये आपसे पूछा गया। मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछता है, ठीक है, आपको इसमें क्या समझ आ रहा है? क्या हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको घबराना ही नहीं था इस क्वेश्चन को देखकर। मुझे एक बात बताइए, जिनका भी 156 आंसर आ रहा है, आप बावले हो गए हो क्या? ठीक है, 156 जिनका भी आंसर आ रहा है, भाई साहब बहुत महंगा चालान कट रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ करने का था ही नहीं, देखते ही होना चाहिए था ये क्वेश्चन। कैसे होना चाहिए था? देखते, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि सुश्री, भाई साहब बड़ा आदर सम्मान दिया उसने, उन्होंने 650 रुपये उधार लिए। किस रेट पर? 6% पर। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो ब्याज कितना देंगी? 24% ब्याज देंगी। जो ये 24% ब्याज पे करेंगी, ये किस पर? 650 पर। मुझे पता है 650 पर 24% का ब्याज देंगी, तो कितनी राशि को वापिस करेंगी? 124% को ही वापिस करेंगी। तो 124/100, 5 पर काटते हैं,
5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 और 5 दूनी 10, इसको काटते हैं 6 और 2, तो वैसा 62 को 13 से गुना कर देंगे। 13 दूनी 26, 2 कैरी, 13 छिके 78 और 2 80, मतलब 806। ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर? यहां तक बातें समझ आ रही? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में यार, ये क्वेश्चन आपको पजल करने के लिए लिया गया था ताकि आप भावना में बह जाएं। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, इसको देखेंगे। हाँ मैं समझ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने रखा भी इसलिए यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने रखा भी इसलिए था यहां पर क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको ऐसा ही समझेंगे, मुझे पता था। एक साहूकार प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है, हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिमी रूप से ले लेता है। वास्तव में वह कितना ब्याज दर पर धन उधार देता है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझना था। कैसे? आपको पता है कि भाई साहब यहां पर ये कितनी राशि को उधार ले रहा है, क्या आप समझ सकते हैं? ध्यान से देखना। देखो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि 100 रुपए उधार दे रहा है, तो ये ब्याज के कितने रुपए लेगा? 10% लेगा, मतलब 10 लेगा, यही लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये कहता ब्याज मुझे पहले ही दे दो, ब्याज कहता मुझे पहले ही दे जाओ। वैसे तो रूल यही है कि ब्याज साल के खत्म होने के बाद मिलेगा, ये कहता ब्याज मुझे पहले ही दे जाओ, मतलब इसने 10 रुपए पहले ही अपने पास अपनी गोजी में रख लिए हमसे लेकर। 100 रुपए हमें दे रहा है और 10 रुपए हमसे ले भी रहा है। असल में इसने हमें दिए कितने? 90 रुपए ही तो दिए। असल में इसने हमें दिए कितने? इसकी जेब से गए कितने? 90 ही तो गए, 10 तो हमारे ही थे भैया। और इस 90 रुपए पर इसने 10 रुपए कमा लिए, यही तो कमाए। इस 90 पर 10 कमा लिए इसने, तो हमें क्या पता चल गया कि इसका रेट क्या होगा भाई साहब? 10 गुना में 100 बटा में 90, यही तो होगा। 100 बटा में 90 मतलब क्या होगा? 11.9, 11 सही 1 बटा में 9, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने था भाई साहब, ये पूरी व्यथा है आपके पास। भाई साहब इन्होंने, अरे यार सब विद्यार्थियों ने पूरी चीज़ों को समझ रखा है बहुत अच्छे से। रटने वाले के आंसर याद नहीं रहते, समझने वाले के चीज़ें ध्यान रहती हैं कि हाँ ये ऐसे हुई थी। कल स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आप और सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और भाई साहब बहुत चीज़ों को हमें समझना, अभी बहुत आगे चलना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई साहब ये तो आंखों पर होने लगे, आंखों पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सब उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, मतलब जिनके आने की पूरी संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसमें और कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आप सब चीज़ों को ध्यान से देखना, समझना, मेरे साथ चलना और बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना। आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं, मिलता हूँ फिर मैं आपसे कल। आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए। एक तो आपके लिए जो सुपर 30 का बैच है वो सुबह 8 बजे चल रहा है, मॉर्निंग में 8 AM सुपर 30, इसको लेना ना भूलें। ये 8 बजे हर डेली चलता है। इसमें मैं डेली आपको 10 मिनट लास्ट के मोटिवेट करता हूं कि कैसे आपको अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर। अच्छा कहानी भी सुनानी थी आपको, अभी 2-3 मिनट कहानी भी सुनाएंगे। और एक इस संडे को पुलकित सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं 6 घंटे की मैराथन, वो भी 8 बजे शुरू होगी, ठीक है। इस संडे को सुबह 8 बजे 6 घंटे की मैराथन, वो भी आपको लेनी है। और डेली करंट अफेयर का सेशन भी आपको लेना है। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां पर आपको इन सब क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी। एकलव्य बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सब चीजें और बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। चलिए आज आपको सुनाता हूं एक कहानी। एक बार एक व्यक्ति था, उसने MBA किया, MBA करके उसका जॉब लग गया। भाई बढ़िया पार्टी हुई भाई साहब, बढ़िया शानदार पार्टी, अल्टीमेट। भाई साहब अपने को भी बुलाया गया, अपन भी गए, अपन ने भी उनके साथ भाई साहब कुछ पल बिताए, बढ़िया पार्टी में पूरा जश्न मनाया। दिल्ली में ही जॉब लगी थी, तो लड़का अपने गांव का था, बड़ा मजा आया भाई साहब। तो बात हुई, मैं मतलब अपने को बेस रख के चल रहा हूँ, जैसे आप सब में से कोई होगा, ठीक है। तो हमने उनसे बात की, भैया और कैसे चल रहा है? बोले बढ़िया भैया। एक दिन हम दिल्ली घूमने आए तो हम उनसे मिले,
हमने कहा भैया कैसी जॉब चल रही है? बोला यार बड़ी शानदार जॉब चल रही है। मैंने कहा भैया क्या क्या सैलरी वगैरह क्या मिल जाता है? बोले यार भैया सब बढ़िया चल रहा है, 6-7 लाख रुपए दे देते हैं साल का, सब सिस्टम सेट है, बढ़िया। मैंने कहा भैया काम भी तो बहुत लेते होंगे, सुना है प्राइवेट कंपनी में काम बहुत होता है। बोले नहीं यार नहीं, अपने कुछ असूल हैं। मैंने बोला क्या? बोला यार अपन 9 बजे जाते हैं, 6 बजे बाहर आ जाते हैं, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम समय देते हैं भाई साहब। मैंने कहा बढ़िया यार। मैंने कहा भैया नहीं नहीं, 9 से 6 भी बहुत टाइम हो जाता है, उसमें काम भी तो होता होगा। बोले नहीं यार नहीं नहीं नहीं, अपन उसमें टेंशन लेते ही नहीं है, अपने जितनी फाइल करनी है अपन उतनी फाइलें करते हैं, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम। मैंने कहा भाई साहब क्या रूल है यार, सख्ती है यार पूरी। बोले हाँ यार पूरी सख्ती रखते हैं यार अपन इधर। मैंने कहा भैया लंच टाइम वगैरह और ये सब चीज़ें? बोला यार जो टाइम इन्होंने बांधा हुआ है ठीक है, उतने टाइम पर अपन जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे भी नहीं करते, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम। मैंने कहा यार क्या गजब का आपने फिलोसफी अपना रखा है, गजब खेल रहे हो भाई साहब आप। कह रहे हाँ भैया अपन पूरा सही चल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं उनसे मिलकर आया, 1 इंच ज़्यादा 1 इंच कम, भाई साहब पूरा मतलब मजा आ गया भाई साहब उनसे मिलके। फिर अपना भी टाइम बीता, अपना भी सर्कल घूमा भाई साहब, अपनी भी सिलेक्शन विलेक्शन हुआ, अपना भी जॉब लग गई भाई साहब। उनको पता लगा कि लड़के की जॉब लगी है भाई साहब, और उन्होंने पूछा भाई साहब आप कितना कमा, मतलब उस लड़के की लगी, मेरी नहीं, कि मेरी सैलरी को जज करने लग रहा उससे। तो उसने कहा कि भैया अपने को यहाँ पर मतलब अच्छा खासा पैसा मिल जाता है भैया। उनको पता चला कि अपने से दुगना तिगुना पैसा ये लड़का कमा रहा है। तो उन्होंने उसको बाई चांस मिलना हुआ, कहीं टकरा गए आपस में। उन्होंने कहा हाँ जी भैया कैसे चल रहा है? बोला भैया भाई सही चल रहा है, कुछ खास नहीं। बोले भैया आपकी जॉब तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, अब तो आपको बहुत ग्रोथ मिल गई होगी, तभी आपके 5-6 लाख रुपए थे। बोला नहीं यार नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई मेरी। बोला यार आज मेरी सैलरी लगा लो कि 8-9 लाख रुपए ही हो पाई है। बोला यार तुमने बहुत बड़ी उछाल मारी यार, तुमने बढ़िया यार पैकेज लिया, तुमने बहुत सब चीज़ों को अच्छा खेल गए तुम। मैंने कहा भैया हम लोग पता क्या करते हैं, जो ये 1 इंच ना कम ना ज़्यादा वाले सिस्टम से हटके काम करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो आप अपने असूलों को चेंज करके काम कीजिए। जो ये वाला थोड़ा सा टफ डिसीजन है कि भाई साहब हम इतना पैसा ले रहे हैं, हम इतना ही काम करके देंगे, या फिर मैं इतना ही काम करूँगा जितना मेरे को वहाँ से ड्यूटी टाइम है, या इतनी फाइल चेक करूँगा, ये सब चीज़ें बेफालतू की हैं। ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम करते रहेंगे तो बढ़ोतरी भी ना 1 इंच ज्यादा होगी ना 1 इंच कम होगी, उतनी होती रहेगी, और आप तड़पते रहेंगे कि दूसरे लोग आपकी दुगनी तिगनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हुए हैं। भाई साहब आपको 1 इंच ज़्यादा और 1 इंच ज़्यादा ही काम करना होगा, कम नहीं। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मेहनत करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ को, पर मेहनत करते चले जाएंगे। आज के सेशन को यहीं तक। एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें शानदार तरीके से, और ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। सुबह 8 बजे मिलता हूँ धमाकेदार मोटिवेशन के साथ और सेशन के साथ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।